स्वागत है सभी का। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में एक प्रश्न डोकरा आर्ट से संबंधित पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोकरा आर्ट के संबंध में सही नहीं है। इसमें पहला है कि यह कला बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है और सभी कथन सही है। अब इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि डोकरा आर्ट है क्या। देखिए, डोकरा आर्ट वर्तमान में 2000 के बाद से पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। नहीं तो एक जमाने में यह मध्य प्रदेश की शान हुआ करता था। अब सिर्फ बैतूल में एक भरेवा आदिवासी समुदाय है, वही डोकरा आर्ट का काम करता है और डोकरा आर्ट को भरेवा आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब बेसिकली ये है क्या, इसमें क्या है, पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब पीतल क्या है, एक अलोह धातु। आप जानते हैं पीतल, तांबा, कांसा, इन सबको अलोह धातु कहा जाता है। ठीक है ना। और बनाते कैसे हैं, जैसे आपको एक ऊंट की मूर्ति चाहिए तो सबसे पहले मिट्टी से एक ऊंट का आधार तैयार किया जाता है और उसको पकाया जाता है सुखा करके। ठीक है ना। उसके ऊपर फिर वो मोम की डिजाइन लपेटते हैं पूरे आधार के ऊपर और फिर उसके ऊपर वो लोग मिट्टी का एक लेप और चढ़ा देते हैं और फिर इसको पकाया जाता है और एक होल रखा जाता है जिसमें से लिक्विड पीतल को डाला जाता है। तो जो बीच की जो लेयर है जिसमें मोम है वो गर्म होकर पिघल जाती है और उसमें पूरे में क्या आ जाता है, पीतल, और वो डिजाइन बन जाती है ओरिजिनल पीतल के ऊपर। ठीक है ना। और जब वो पक जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं और बाहर की जो मिट्टी है उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। और आपका डोकरा तैयार है। जो आपने मूर्ति मांगी थी वो आपको बन जाएगी। इसको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। जैसे आपने 10 ऊँट खरीदना है तो आप सोचेंगे कि आपको एक ही सांचे में 10 ऊँट मिल जाएंगे। नहीं, आपके एक ऊँट के लिए वो एक बार सांचा बनाएगा और दूसरे ऊँट के लिए दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 10 सांचे बनाएगा और हर बार वो सांचा टूटता है। इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। ठीक है ना। और ये आज से नहीं है, ये सैंधव सभ्यता काल में भी प्रचलित थी। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सबसे पहला तो ये कि ये बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पीतल, तांबा, कांसा ये सब अलोह धातु में आते हैं। ठीक है ना। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये गलत है। ठीक है ना। और डी सभी कथन सही है, ये तो फिर वैसे भी सही नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है ना। मतलब ये सही नहीं है। ठीक है ना। आगे ऊपर के दोनों सही है। ठीक है। तो इसका ये आंसर है और जो सही है वो आयोग सही लगाएगा। किसी के भी गलत प्रूफ देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सही है वो सही है। डोकरा आर्ट आज का फेमस नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपरा है भारत में। ठीक है ना। तो आप तो देख सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने इसका प्रूफ डाला है कि डोकरा आर्ट क्या हुआ। उसमें वो भी सरकारी बुक का डाला हुआ है जिसे आयोग मानता है। मैंने ऐसा नहीं किया कि किसी पेपर की कटिंग जो बच्चों ने आयोग को भेजी है ना, कि पेपर की कटिंग भेज रहे हैं कि डोकरा आर्ट कपड़ों पे किया जाता है, वो नहीं है क्या। नहीं, वो बेसिकली है नहीं। वो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो है क्या। जो आपने कटिंग भेजी है ना उसमें डोकरा आर्ट का प्रचार किया जा रहा है टी शर्ट के ऊपर, समझे। लेकिन मूल रूप से डोकरा आर्ट है वो वही पीतल की मूर्तियाँ हैं, समझे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।